बांग्लादेश में यूनाइटेड नेशन क्यों खुदवा रहा है मुसलमानों की कब्र? शेख हसीना से इसका क्या है कनेक्शन? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। आज हम आपको एक ऐसी चौंकाने वाली खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जो बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल ला सकती है। जहां एक तरफ दुनिया में विकास की बातें होती हैं, तो वहीं बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की मदद से पुरानी कब्रों की खुदाई तक शुरू हो चुकी है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कब्रिस्तान से शवों को निकालकर उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। क्या कनेक्शन है इन कब्रों की खुदाई का बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से, और क्यों यूनिस सरकार को मुसलमानों की कब्रों को खुदवाना पड़ रहा है? और इस खुदाई के पीछे हसीना सरकार के कार्यकाल का कौन सा गहरा राज छिपा हुआ है? पूरी खबर हम आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश की यूनिस सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की मदद से पुरानी कब्रों की खुदाई को शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत ढाका के राय बाजार कब्रिस्तान से की गई है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि कब्रों की खुदाई के बाद उसके भीतर पड़ी हड्डियों की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और बाद में ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। अगर सरकार अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो आने वाले दिनों में शेख हसीना की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक बांग्लादेश में फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए अर्जेंटीना के फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक लुइस फॉन्ड्रे ब्राइडर की सलाह ली जा रही है। लुइस कई मुल्कों में ये काम बखूबी पहले कर चुके हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ढाका स्थित कब्रों की खुदाई के लिए 4 मेडिकल कॉलेजों की फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम अलग से तैयार की गई है। लुइस इन चारों टीमों को मॉनिटर कर रहे हैं। लुइस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय यानी CHCHR के साथ एक समझौते के तहत मदद करने के लिए यहां पर बुलाया गया है। फॉम्ब्रो ब्राइडर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि यह प्रक्रिया जटिल और अनूठी है। आसानी से हम इन शवों की पहचान नहीं कर पाएंगे। हड्डियां पूरी तरह से गल चुकी होंगी, फिर भी कोशिश करेंगे कि इन लोगों की पहचान हो जाए। इसमें अभी बहुत ज्यादा समय लग सकता है। सरकार का मानना है कि निकाले गए शव को धार्मिक रीति रिवाजों और उनके परिवारों की इच्छा के मुताबिक से दोबारा से दफनाया जाएगा। सरकार ने कब्रों की खुदाई में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन करने की भी बात कही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कहना है कि शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान सैकड़ों लोगों को गुपचुप तरीके से मारकर सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया था। जिस कब्र की खुदाई की बात की जा रही है, वहां एक साथ 140 लोगों के दफनाने का दावा किया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार के मुताबिक हसीना के कार्यकाल में पुलिस और सेना ने ऐसे 1400 लोगों की हत्या की थी। हसीना पर इन हत्याओं के लिए मुकदमा भी चलाया गया था। हाल ही में उन्हें एक केस में दोषी भी ठहराया गया है। शेख हसीना 2008 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर काबिज रही है। तो साफ है कि बांग्लादेश में यूनिस सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवाधिकार उल्लंघन और अवैध हत्याओं की आरोपों के तह तक जाने के लिए कमर कस दी है। यूएन के मानवाधिकार निकाय की सहायता से चल रही कब्रों की खुदाई बेहद जटिल है और एक संवेदनशील प्रक्रिया है। लेकिन अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह बात साबित हो जाती है कि सामूहिक कब्रों में दफनाए गए लोग शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान मारे गए लोगों के शव हैं, तो उनकी मुसीबत और भी कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि उन पर पहले से ही 1400 हत्याओं के लिए मुकदमा चल रहा है। बांग्लादेश की राजनीति और न्यायपालिका के लिए समय बेहद नाजुक है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी9।